हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोगों का स्वागत है टेक्निकल एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में। एक बहुत अच्छी न्यूज़ है आप लोगों के लिए। और ख़ासकर अगर तुम यूपी पीसीएल की तैयारी करते हो तो वीडियो आप लोगों के लिए है ख़ासकर। तो अभी हुआ क्या है, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन की एक मीटिंग होने वाली भी है। 4 को बहुत बड़ी मीटिंग है, बट उससे पहले एक आपको 30/5/2026 का आरटीआई आया था। आरटीआई के थ्रू क्या बताया गया, कितनी वैकेंसीज हैं, सारा डिटेल पूछा गया, तो उन्होंने प्रॉपर रिप्लाई दिया है। तो यार वीडियो को लाइक कर दो। देखो, यूपी पीसीएल एक ऐसा एग्ज़ाम है ना, पूरे ओवरऑल इंडिया एलिजिबल हो, तो चाहे तुम बिहार हो, यूपी हो। मैं बता दूं, यूपी पीसीएल में 50% वो स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं जो आउटर्स होते हैं। कोई मतलब ऐसा चीज़, क्योंकि यहाँ पे आप फॉर्म भरो, निकाल लो। तो उन्होंने बोला गया, क्या बोला है पूरा डिटेल पढ़ते हैं पहले नंबर। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब। उन्होंने बोला है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में कृपया उपयुक्त विषय दिस संदर्भ में इन्होंने क्या दिया है। 20/5/2026 एवं पत्र संख्या 21/5/2026 स्तर में ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसका माध्यम क्रम से आवेदक का नाम हटा दिया गया है। हाउ मेनी पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल आर द सेक्शन इन द एनर्जी डिपार्टमेंट। एई में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट कितनी वैकेंसी स्वीकृत। कॉर्पोरेशन में सीधी भर्ती की सहाय सीधी भर्ती, सीधी मतलब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बोला जाता है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की जो भर्ती स्वीकृत हुई है, जो एक्सपेक्ट कर गई है, मतलब खासकर इलेक्ट्रिकल की पोस्ट की बात करो, 128 पोस्ट उन्होंने बोला है कि 128 पोस्ट हमारा डायरेक्ट आप क्या किया है कल। इसका मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप में, अगर मुझे पर्सनल मैसेज भी करते हो तो मैं डाल दूंगा। और ये मैं ऐसे भी डाल दूंगा, ये क्या कहते हो, ज्वाइन बटन लेते हो तो मेंबरशिप वाले में भी प्रॉपर डाल दूंगा। तो हाउ मेनी पोस्ट आर वैकेंट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इन कैटेगरी वाइज। तो अब बैकेंड पोस्ट के बारे में जो स्वीकृत हो गई तो उसकी बात नहीं, अब बैकेंड पोस्ट के बारे में बात किया जाए, कितने बैकेंड है। तो उन्होंने क्या रिप्लाई दिया, उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली 2015 के 4(2) ख के 2 से आवरित होने के कारण पोस्टेड नहीं है। इन्होंने इसको नहीं बताया कि यार ये सब चीज़ें प्रॉब्लम है, तो इस वैकेंसीज को हम अभी बता नहीं सकते। अब आगे चलते हैं। हाउ मेनी पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल आर सेंट टू द यूपीपीएससी इन अध्यासन अपकमिंग रिक्वायरमेंट यूपीपीएससी ए 2000। इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 2026 में यूपीपीएससी ए के यूपीपीएससी ए में कितनी वैकेंसी। अध्यासी संप्रबंध में 04 से संबंध नहीं है, क्योंकि ये अलग है, ये सारी चीज़ें अलग है, तो उन्होंने इसको मना कर दिया। अब अगला बता, हाउ मेनी आर सीट आर वैकेंट पोस्ट असिस्टेंट इंजीनियर इन इलेक्ट्रिकल। तो इन्होंने भी मना कर दिया। तो फ्रॉम विच प्रोसेस रिक्वायरमेंट विल बी डन, थ्रू द सीबीटी या थ्रू द गेट स्कोर, या गेट हैज बीन गेट स्कोर विल बी रिक्वायर्ड 2025 से में संबंध है। देखो यार, इन्होंने सीधा गेट का भी, तो इनके पास क्या है ना, ये बताना नहीं चाहते। एक चीज सुन लो, गवर्नमेंट भी तुमको गुमराह करती है। गुमराह इसलिए कर रही है भाई, तुमको बताना चाहिए ना कि गेट के थ्रू लोगे कि कैसे लोगे। अब भाई आरटीआई में ये बताया जा रहा है, हमको पता हमारे पास है ही नहीं है, क्या भाई लोग यार गवर्नमेंट। मतलब तुम सीधे सीधे बेचारे स्टूडेंट का जी खा रहे हो यार। मतलब कुछ भी डेटा नहीं देना चाहते यार। सच ए वंडरफुल यार, तुम लोग क्या हो यार। मतलब कैसे स्टूडेंट के साथ खेल रहे हो यार। मत ऐसा मत करो यार, बता दो यार। मतलब मुझे लगता है ना, गेट एक, भाई गेट एक अच्छा एग्ज़ाम होता है, आई एग्री योर पॉइंट। बट वो मास्टर्स के लिए, पीएचडी के लिए और भी चीज़ों के लिए था। गेट एग्ज़ाम एक ऐसा चीज़ है कि एग्ज़ाम तुम कराओ ना, उसकी वैल्यू समझो, सबको बैठाओ ना। गेट एक टेक्निकली ठीक है यार, मैं कहता हूँ अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, चोरी चक्कारी नहीं है उसमें। बट इस बार भी चोरी चक्कारी हो गया। तो यार हर जगह कुछ दिक्कतें हैं। और भी क्वेश्चन पूछा गया था, सुन लीजिए। टोटल नंबर ऑफ सेक्शन पोस्ट करंटली वैकेंट पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इन इलेक्ट्रिकल इन यूपीपीसीएल एंड सबसेंटरी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। कॉर्पोरेशन में सीधे भर्ती के सहायक अभियंता जिसके पद जानपद विधाओं को छोड़कर सभी विधा शामिल है, कुल 1427 पद स्वीकृत है, जबकि सीधे भर्ती के सहायक अभियंता जानपद के कुल 49 पद स्वीकृत है। यानी जो बोला गया था, टोटल नंबर ऑफ सेक्शन पोस्ट एंड करेंटली वैकेंट पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल सिविल में इलेक्ट्रिकल का मिला के डिस्ट्रीब्यूटर, तो उन्होंने कुल 14 यानी 1427 पद स्वीकृत, जबकि सीधी भर्ती के सहायक अभियंता जानपद का कुल 49 है। इस प्रस्ताव से संबंधित अनुसूचना उत्तर प्रदेश सूचना अधिकार नियमावली 2015 के तहत होने के हैं। वेदर
ये गेट वाला था, वेदर रिक्वायरमेंट थ्रू द गेट हैज़ बीन ऑफिशियली इंटर यू काइंडली यस, बट अधिनासिक संबंध में नहीं है, तो वो ही हर चीज़ उन्होंने मना कर दिया। तो उन्होंने गेट का जो था, जो भी चीज़ें थी गेट वाली केसेस उन्होंने मना कर दिया है। तो उन्होंने बोला कि गेट वाला तो वैकेंसीज तो है इनके पास, ये कंफ्यूज है, इसीलिए 4 जून को एक बहुत बड़ी मीटिंग है। उस मीटिंग में ही सारी चीज़ें आपको दिखने को मिलेगी कि आपकी वैकेंसीज कितनी आएंगी, इलेक्ट्रिकल वालों को कितना दिया जाएगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा, जेई की कितनी वैकेंसीज आएंगी। इन सारी चीज़ों का तोड़ आपको 4 जून को मे भी मिले। यानी आज 3 है, कल 4 है। कल मोस्ट प्रोबेबली अगर मीटिंग पोस्टपोन नहीं होता है तो कल बहुत सारी चीज़ें आपको डेटा एक दो दिनों में कवर, क्योंकि वहाँ से बातें होंगी फिर आगे जाके कवर होंगी, चीज़ें ऐसे निकलती हैं। ओके। तो भाई भाई मुझे लगता है कि देखो, जो 128 पोस्ट है इलेक्ट्रिकल का, टोटल ओवरऑल पोस्ट बात किया जाए 1457 पद, ऐसे 52 पद हैं इलेक्ट्रिकल पूरे मिला के, बट उसमें से कितना स्वीकृत हुआ, वैकेंट पोस्ट 1452 है, कितनी स्वीकृत हुई है वो उन्होंने लास्ट में जाके बता दिया है। अब देखो यार, वैकेंसीज मुझे लगता है कि 2022 या 23 में लास्ट सिलेक्शन हुआ था और बहुत पोस्टेड है। मतलब मुझे अगर 600 चाहिए तो 600 एई का, जेई का भी 600-700 ईजी में, बट ऐसा क्यों हो रहा है कि कम आने के चांसेस हैं? ये प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा कर रहा है, प्राइवेटाइजेशन की वजह से इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें नहीं, वही वाली बात हो गई 2 कौड़ी का बात, अंजना ओम कश्यप जी का, टीचर्स बोल दी हैं टीचरों के लिए। तो आप लोग उस पर क्या टिप्पणी करोगे मुझे नहीं समझ में आता। बाकी अपने खान सर जी लड़ रहे हैं और भी टीचर्स हैं, क्या बोला जाए, टीचर्स यार भगवान होते हैं स्टूडेंट के लिए, ये बात है। बाकी आप लोग क्या सोचते हो, कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है। बाकी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।